पाकिस्तान टीम को एक और बड़ा धचका। कौमी बैटर फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक, फखर जमान की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। फखर जमान गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान इंजर्ड हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इम्तिहान में पाकिस्तानी टीम नाकाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। शाहीनों ने बॉलिंग में कमाल दिखाया, न बैटिंग में। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में हराना ख्वाब ही रहा। 321 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 260 रन बना सकी। कौमी टीम आज दुबई रवाना होगी। पाकिस्तान 23 फरवरी को भारत के खिलाफ अहम मैच खेलेगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान आज दुबई में जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनकी टीम मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत मईशत के तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात कर रही है। इससे टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब, कहा मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है। शरह सूद में मुसलसल कमी हुई। राइट साइजिंग के लिए प्लान तैयार किया। इदारों के मामलात को देखकर ही राइट साइजिंग की जाएगी। निजकारी के अमल को मजीद शफाफ कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूंगा। इंसदाद मुनशियात के हवाले से खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में हो रही है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकील अजीज ने दलाइल दिए। ये देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं कर सकती। आर्मी एक्ट में 9(2)(d)(1 की प्रिवेंशन के अलावा कोई भी नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जुर्म की नौयत आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स बताएंगे। वकील अजीज भंडारी ने कहा जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। तवील खुश्क साली के बाद बारानी रहमत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, गुजरावाला समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पेशावर, हरीपुर, चारसदा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरखारुद। बडगराम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। कला, सैफुल्ला और ज़ियारत में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पीर चनासी को मुक्कड़ा ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी और गलियात में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। लाहौर के इलाके ठोकर न्यास ब्रेक में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून जाँ बहक। ज़ाहिरपीर के करीब बस की रिक्शे को टक्कर। हादसे के बाद मुसाफिर बस रोड से नीचे उतर गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मोटरवे M4 मुल्तान के करीब बस ट्रेलर से टकरा गई। 2 मुसाफिर जाँ बहक, 2 जख्मी। कराची में डंपर चलती फिरती मौत बन गए। शहर अकायद में ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शाहराह फैसल कारसाज के करीब हादसे में जख्मी 19 साल शाकिर अली दौराने इलाज दम तोड़ गया। लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। हादसा मोटरसाइकिल के डंपर से टकराने के बायस पेश आया। मलीर मुर्गी खाना के करीब ट्रॉला की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। बल्दिया मवाज कोट पुल के करीब बस और डंपर में तसादुम, 9 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30 किलोमीटर रोड्स की तामीर व बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सीवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात से मुतालिक आगाह किया। टैक्स केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल। दौरा बरतानिया के पहले दिन आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की जानिब से पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। ज़राए के मुताबिक दौरा बरतानिया के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की ग़मयासी करता है। और सामने है 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत चालान अदालत में पेश कर दिए गए। अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गरीब आवाम के लिए हर वक्त हाथ जोड़ता रहूंगा। ग्रैंड अलायंस जब बनेगा तो देखा जाएगा। रूस जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पुतिन का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ट्रंप ने बताया यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। अब सिफारती मिशन का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, यूक्रेन अमेरिका से ऐसी जंग में शामिल होने को कह रहा है जो जीती नहीं जा सकती। अमेरिका के बगैर जंग बंदी मुआहिदा नहीं हो सकता। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस खुलकर यूक्रेन की हिमायत में सामने आ गए। सदर ज़ेलेंस्की को आवाम ने मुंतखब किया। हालत जंग में होने की वजह से इनका दौर तवील हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर कहना खतरनाक है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का 2 टोक बयान। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स का कहना है, अमेरिकी सदर को किसी की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा, ट्रंप के साथ बातचीत करके यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। यूरोप में अमन सलामती के लिए जिम्मेदारियां अदा करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। सदर यूएई से मुलाकात। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर यूएई का गजा के तनाज़े को फैलने से रोकने की ज़रूरत पर जोर। फ़लस्तीन से मुतालिक 2 टोक मौक़े। फ़लस्तीनियों को बेघर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। गजा की तामीर नौ के लिए पायदार अमन की ज़रूरत है। इमाराती सदर की मुलाकात में गुफ्तगू। अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में 2 छोटे तैयारे फ़ज़ा में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद हलाक। दोनों तैयारों में मराना एयरपोर्ट के करीब टकराव हुआ। एयरपोर्ट को तहकीकात के लिए बंद कर दिया गया।